हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 4 और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है इसमें इस अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को श्री योनि की प्राप्ति। मतलब क्या बताया जा रहा है कि इस अध्याय में बताया जा रहा है कि ये जो पुरंजन नाम के रूपक के रूप में जीव कैसे अपने कर्म काल स्वभाव और गुण के अनुसार क्या क्या कर्म करता है और उसके अनुसार जो उसका अगला जन्म होने वाला है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि 84 लाख योनियां है और हर योनियों के बाद हर योनियों में जो भी हम शरीर प्राप्त करते हैं वो शरीर छूट जाता है मृत्यु के पश्चात और मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म निश्चित है। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं जातो स ही ध्रुव मृत्यु मृतस्य जन्म। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका अगला जन्म भी निश्चित है। इस प्रकार से यहाँ पे राजा पुरंजन के उदाहरण से हमें बताया जा रहा है। अभी ये राजा पुरंजन कौन है? तो ये सारे भौतिक जगत में हम जो जीवात्मा है जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है। और शरीर धारण कर रखा है और ऐसा विशेष शरीर, जैसे बताया गया कि विशेष शरीर मतलब क्या? मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर हम लोगों ने धारण कर रखा है तो हमें वो विशेष प्रकार की बुद्धि हमें प्रदान की गई है। और ये बुद्धि इतनी विशेष है कि सारे जो जीवात्मा है ये सारे जो योनिया है बाकी योनियों से बढ़कर है मनुष्य योनि बताए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो बुद्धि का स्तर है वो उच्च स्तर का बताया गया है जिससे वो धर्म को समझ सकता है और वो धर्म को समझने पर शास्त्र के अध्ययन करने पर वो सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला वो निर्णय ले सकता है। और इसलिए प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मनुष्य योनि हम लोगों को मिली है और इसको यहाँ पे पुरंजन के रूप में बताया जा रहा है। पुरंजन मतलब क्या कि जिसने एक शरीर धारण कर रखा है उसका नगरी बोली गई है। जीवात्मा की नगरी मतलब शरीर बोला गया है और पुरंजन मतलब राजा पुरंजन मतलब हम जो जीवात्मा है इस शरीर में आए हुए हैं जिन्होंने शरीर हम लोगों ने जो शरीर धारण किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये जीवात्मा किसी चीज पर आसक्त होता है तो उसी प्रकार का उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। और इस अध्याय में यही बताया जा रहा है कि ये जो राजा पुरंजन है वो अपने शरीर के कारण ये अपनी पत्नी जो है वो उसके प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि वो मृत्यु के समय भी वो अपने पत्नी अपनी स्त्री का चिंतन करता रहता है। और जैसे कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना अंत काले च स्मरण, मतलब अंत काल में जो जो आप स्मरण करते हैं उसका ही उसी प्रकार आपको अगले जन्म में देह मिलना निश्चित है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि अंत काल में आपको मुझे स्मरण करना है ना ही अपनी पति का। मतलब जैसे हम स्त्री शरीर में है तो हमें ना ही पति का स्मरण करना चाहिए और कोई यदि पुरुष शरीर में है तो ना ही उसको अपने पत्नी का ना ही पुत्र का धन ऐश्वर्य जो कुछ भी यहाँ पे भौतिक चीजें हैं इस जगत में सारी ही चीजें नाशवान है। केवल क्या है कि ये जो काल है ये काल भी कैसे है? ये शाश्वत है। लेकिन ये सारे तत्व जो है जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं ना कि 5 तत्व है क्या? जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति। तो इनमें ये सारे जो क्या है जैसे जीव तत्व कभी बदलता नहीं। तो जीव तत्व क्या है कि ये भगवान का ही एक अंश होने के कारण वो एज इट इज रहता है। मतलब प्रलय होने पर भी जो प्रलय होने पर क्या हो जाता है कि सारे जीवात्मा भगवान के शरीर में चले जाते हैं। तो मतलब क्या है शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन जो अंश रूप में जो जीवात्मा है वो एज इट इज रह जाता है, वो ऐसे रहता है। जैसे ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व कभी भी बदलता नहीं, वो ऐसे रहता है। तो बदलता क्या है कि जीव बदलता नहीं है, केवल उसका शरीर बदलता है। ईश्वर तत्व बदलता नहीं है, ईश्वर तत्व हमेशा ऐसे रहता है। काल तत्व शाश्वत है, काल भी बदलता नहीं है।
प्रकृति देखिए, अभी प्रकृति क्या है, वो प्रकृति भी एज इट इज रह जाती है, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि प्रकृति बदलती कैसे है, हमें दिखाई देती है वो प्रकृति बदलते हुए। जैसे अभी हम लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, अभी रेनी सीजन है, अभी वर्षा का समय है, लेकिन कुछ महीनों के बाद, 2, 3 या 4 महीनों के बाद क्या हो जाएगा, ये ऋतु बदल जाएगा। जैसे अभी वर्षा का ऋतु है, तो आगे क्या बन जाएगा, ठंडी का मौसम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऋतु हमें बदलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो प्रकृति है वो कभी बदलती नहीं है। जैसे सूर्योदय होने वाला है, तो सूर्योदय होके ही रहेगा। चंद्रोदय होने वाला है, तो चंद्रोदय होके ही रहेगा, चाहे वो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे। लेकिन ये प्रकृति का ये नियम है, वो कभी बदलता नहीं है। तो बदलता क्या है, क्या बदलता है, जैसे 5 तत्व है, 5 तत्वों में क्या बदलता है, कर्म 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 कर्म। हाँ, तो मतलब जीव तत्व ऐसे रह जाता है, ईश्वर तत्व, प्रकृति और काल, ये तत्व कभी बदलते नहीं। बदलने वाला क्या है, कर्म। तो ये कर्म के अनुसार जो जीवात्मा कार्य करता है, उसके अनुसार उसका डिसाइड होता है कि उसको कौन सा शरीर प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो राजा पुरंजन जो कर्म कर रहा है, और उसका कर्म भी कैसे बोला गया है कि पूरा जीवन में उसने कर्म क्या किया है, उसके अनुसार उसका मृत्यु के समय में परीक्षा होती है। जैसे हम लोगों ने जैसे ही इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, तो हम लोगों को सबसे पहले बात क्या बताए जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और ये आत्मा है, तो इसलिए ये शरीर हमेशा ही बदलते रहने वाला है। कैसे, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक ये हमेशा ही बदलते रहता है, हर क्षण बदलते रहता है। कल हम कुछ अलग थे और आज हम कुछ अलग हैं। कैसे, कुछ चीजें जो होती है सूक्ष्म रूप से बदलती है, जिसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन थोड़ा समय चले जाने के बाद हम समझ जाते हैं। जैसे हम लोग स्कूलों के दिनों में जाते थे, स्कूल के टाइम में हम लोग कितने छोटे थे, 10, 15, 20 साल के थे। लेकिन अभी जो हम लोगों ने 30 साल आगे हो गया, 35, अभी हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ रहे हैं, तो हमारा शरीर बदलते रह रहा है। मतलब शरीर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन हो रहा है क्या, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आत्मा हमेशा ही एज इट इज रहने वाला है। परिवर्तन कहाँ हो रहा है, शरीर में हो रहा है। और ये परिवर्तन जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है कि हम कैसे, अभी जैसे अंतिम परिवर्तन जो है मृत्यु, तो इसको मृत्यु के समय में क्या हो रहा है, ये शरीर पूर्ण रूप से छूटने वाला है। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते ना कि जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, ऐसे ही ये जीवात्मा है शरीर को बदलता है। तो इस प्रकार से मृत्यु के समय में ये जीवात्मा है वस्त्र बदलने वाला है, दैट मीन्स ये शरीर को परिवर्तन करने वाला है। तो इसके लिए ये अगला जन्म में हमें कौन सा शरीर प्राप्त होने वाला है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इसके लिए सबसे बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो ये कर्म प्ले करता है। तो ये कर्म हमारा कैसा है, उसके अनुसार हमारा ये निश्चित हो जाता है कि हमें अगला जन्म कौन सा मिलने वाला है। मतलब इस जीवात्मा को कौन सा वस्त्र मिलने वाला है, कौन सा शरीर प्राप्त होने वाला है, ये मृत्यु के समय डिसाइड हो जाता है। मेरे पास अभी वो रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जब मृत्यु होने वाला है, अंतिम समय जब आने वाला होता है, तो वो जो जीवात्मा अभी शरीर छोड़ने वाला है, तो उसको मन बुद्धि अहंकार में उसके बुद्धि के जो पटल होती है, उसके ऊपर उसने जीवन भर में क्या कर्म किए हैं, उसने क्या कार्य किए हैं, उसका फ्लैशबैक होता रहता है। जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं ना कि मूवी में कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसके पहले उसने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या कार्य किए। उसी प्रकार मृत्यु के समय में हम लोगों ने जीवन भर में क्या कार्य किए हैं, इसको भगवान हमें दिखाते हैं। मतलब ये जो तत्व है, जीव तत्व, उसने कर्म क्या क्या किए हैं, कैसे उसकी प्रकृति रहे, उसका कैसे गुण रहा है, उसका कैसे स्वभाव रहा है, और उसके अनुसार उसने जीवन भर में कौन से कर्म किए हैं। और वो अंतिम श्वास छोड़ने से पहले उसको पता चल जाता है कि वो कौन सा शरीर धारण करने वाला है।
यहाँ तक भी बताया जाता है। मतलब उसको वो निश्चित है कि वो अगला जन्म में अलग सा शरीर धारण करने वाला है, यहाँ तक वो बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जैसे मृत्यु का समय हो जाता है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष हैं। तो 3 दोष क्या बोले गए हैं? मतलब एक प्रकार से वृत्ति भी बोल सकते हैं या प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं उसको। कफ, वात और पित्त होता है। तो ये कफ, वात, पित्त के अनुसार जैसे राजा कुलशेखर है, वो बताते हैं, मुकुंद क्या है, मुकुंद माला स्तोत्र नामक उन्होंने एक स्तुति की है भगवान की। तो उसमें बताते हैं कि मृत्यु के समय में ये जो तीन तीन धातु बोले गए हैं, 3 धातु कफ, वात, पित्त के अनुसार वो इतना उसमें शरीर में फंस जाता है कि कफ, वात, पित्त के अनुसार वो बोलना चाहता है, कफ के कारण वो बोल नहीं पाता है। और वायु तैरते रहती है। ये जो हम लोग देखते हैं ना, 5 प्रकार के वायु में हमारे प्राण जो है, चेतना है, वो तैरती रहती है। और ये वायु का अलग अलग प्रकार से वेग वहां पे उत्पन्न हो जाता है। तो उस वायु के कारण इतना कफ, वात और पित्त के कारण, ये 3 धातु के कारण वो जो कार्य करना चाहता है, जैसे बोलना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ कार्य करना चाहता है, वो सारे कार्य रुक जाते हैं। मतलब वो कैसे हो जाता है, वो शरीर चाहे तरुणावस्था हो, बाल्यावस्था हो या बूढ़ा अवस्था में हो, जिस किसी भी अवस्था में है, जीवात्मा का कार्य कैसे है, वो हमेशा चेतन रहने वाला है। चेतन मतलब उसका कार्य है उसका कुछ भी कार्य करना है, वो कभी स्थिर नहीं बैठ सकता है। तो ये जीवात्मा चाहे बचपन के आयु में हो, तरुण अवस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, या अंतिम क्षण है उसका, मृत्यु का क्षण उसको अभी नजदीक है, फिर भी वो कार्य करने रहने वाला, क्योंकि हमेशा जो जीवात्मा है, चेतना उसका स्वभाव है, तो हमेशा वो चेतन रहने वाला है। लेकिन मृत्यु के समय में वो कफ, वात, पित्त के कारण और ये स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व का ये जो शरीर है, ये जो बाह्य आवरण है, वो आत्मा कार्य करना चाहता है, जैसे कर्मेंद्रिय के द्वारा, ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा, मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा सूक्ष्म स्तर पर भी कार्य करना चाहता है और स्थूल स्तर पर भी कार्य करना चाहता है। लेकिन ये इतने आवरण होते हैं कि इन आवरणों के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पे बोले गए ना कि जो शरीर बुढ़ापा हो जाता है, तो ये सारे जो शरीर के ये जो 9 द्वार है, इन द्वारों पर ये मृत्यु के ये जो सैनिक है, और खासकर यहाँ पे कौन सा सैनिक बोला गया है, काल कन्या, मतलब मृत्यु की ये जो कन्या है, इसके अपने जो सैनिक है, ये शरीर के 9 द्वारों पर धावा बोल देती है। अभी सोचिए, किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और एक साथ सारे ही द्वारों पर, 9 के 9 द्वारों पर 9 के 9 सैनिकों ने अटैक कर दिया, तो हमारे ऊपर, हमारे पास कोई मार्ग रह जाता है उससे बचने का? नहीं रह जाएगा, तो अचानक हमला बोल देते। लेकिन यहाँ पे शास्त्र हमें बताता है, गुरु और साधु हमें बताते हैं कि ये जो काल की कन्या है, इनके जो सैनिक है, ये अचानक हमला नहीं बोलते। हाँ? ये पहले से हम लोगों को इनविटेशन मतलब निमंत्रण भेजते रहते हैं। कैसे निमंत्रण भेजते हैं कि जैसे हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो कोई सजेस्ट गेस करना चाहेगा कि वो काल की ये जो कन्या है या मृत्यु रूपी ये जो यमराज है, इनके सैनिक जो होते हैं, वो हमें अलग अलग रूप से बताते रहते हैं कि आपका ये शरीर धीरे धीरे छूटने वाला है। तो कोई गेस करना चाहेगा कि ये क्या हिंट होती है कि हम अभी शरीर छूटने वाले हैं? क्या क्या हो सकता है? ये जैसे वो धीरे धीरे आंखें की रोशनी कम हो रही है, कान से सुनाई कम पड़ता है, मतलब धीरे धीरे दांत टूट रहे हैं, ये सारे होते रहते हैं। तो जिससे समझ आता है कि अब हम बेकार होने वाले हैं, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। माता जी ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो पूरी एक लिस्ट आ जाती है, क्या क्या खराबी है, चल रहा है शरीर पूरा के। लिस्ट आ जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ना कि क्या किस प्रकार से ये जो काल कन्या की ये जो सैनिक होते हैं,
तो ये सैनिक हमारे शरीर पर ऐसे ऐसे धावा बोल देते हैं कि जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे किसी को बीमारी हो गई तो वो क्या बोलता है, अरे ये कैसे हो गया अचानक, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, पहले तो मैं बहुत स्वस्थ था, ये ऐसे कैसे हो सकता है, और मेरे ऊपर, मेरे शरीर में ये बीमारी हो ही नहीं सकती। मतलब यहाँ पर ये जीवात्मा यकीन ही नहीं करना चाहता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी आयु बदल रही है, कि मैं धीरे धीरे मृत्यु के पास जा रहा है, इसके लिए वो यकीन ही नहीं करना चाहता है। मतलब ये जो माया का ये जो आवरण इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये क्या है, ये माया कौन है, भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान के जैसे ही वो शक्ति रखती है, और वो जीवात्मा के ऊपर कैसे शक्ति करती है, उसका अपना प्रभाव कैसे होता है जीवात्मा के ऊपर, कि जो चीज नहीं है उसको वो दिखाते रहती है। जैसे बुढ़ापा आने लगता है, धीरे धीरे बाल सफेद होने लगते हैं, कान सुनते नहीं है, हाँ, जीवा स्वाद चखना चाहती है लेकिन स्वाद आ नहीं पाता है, दांत टूटने लगते हैं। हाँ, तो ये क्या है, माया का धावा है। लेकिन ये जो कार्य होने लगते हैं हमारे शरीर में, लेकिन इसको जो माया की शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आत्मा जो है वो माया के द्वारा इतनी मोहित हो जाती है कि वो चीजों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, उसको मानना ही नहीं चाहता है कि मेरे शरीर में ऐसा हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछा था ना कि सबसे बड़े मनुष्य जीवन में सबसे बड़े आश्चर्य की चीज क्या है। हम्म तो धीरे धीरे व्यक्ति मृत्यु की ओर जा रहा है, और जैसे हम हमारे जो परिजन है उनको हम स्मशान भूमि में अंतिम क्रिया करने पर वापस लौट कर आते हैं और तुरंत अपने कार्य में लग जाते हैं। मतलब हम सोचते ही नहीं कि जैसे हम लोगों ने अपने परिजनों को अंतिम संस्कार करके आए, उनका शरीर छूट गया है, कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद हमारा भी शरीर छूटने वाला है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं। ये सबसे बड़े मनुष्य जीवन के आश्चर्यजनक चीज है। तो इस प्रकार से ये जो मृत्यु आने वाला है इसको समझना है, और ये जो मृत्यु के ये जो सैनिक है, ये सैनिकों के द्वारा हमें सोचना है, और इसके लिए हमें तैयार रखना है। तो कैसे तैयार रखना है, कि अगर ये सारे 9 के 9 द्वार हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग बना रखे, तो इसके लिए स्ट्रांग बनाने के लिए भी उन्होंने योजना बना रखी ना। जैसे भगवान जो है, भगवान ये जो सृष्टि करते हैं, तो जैसे ये 24 परतें हमें दे देते हैं, 24 तत्व बनाते हैं ब्रह्मा जी। तो उसी प्रकार इस 24 तत्वों के कारण ये जीवात्मा इन तत्वों में फंस जाता है। लेकिन साथ ही साथ इन तत्वों में रहते हुए भी इन जीवात्मा को बाहर, इन तत्वों से बाहर कैसे निकलना है, इसके लिए भी भगवान सुविधा करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है, आप जीवात्मा को मेरे जैसे स्वामी बनने की इच्छा है, तो आपके लिए मैंने भौतिक जगत निर्माण किया है। लेकिन इस भौतिक जगत में, भौतिक शरीर के रहते हुए आप मुझे ये आप मुझे समझ सकते हैं शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, गुरु साधु शास्त्रों के द्वारा आप मुझे समझ सकते हैं, और इस भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है उसको भी आप समझ सकते हैं। और इसी जीवन में जब आप आध्यात्मिक जीवन की प्रगति, आध्यात्मिक जीवन को समझेंगे, मेरे विषय में तत्वता जानेंगे, मेरा जन्म कर्म तत्वता जानेंगे, तो आप भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में रहते हुए भी, 3 गुणों के साथ में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन का आनंद का अनुभव आप कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा भगवान इस भौतिक जगत में दे देते हैं। लेकिन हम क्या, जीवात्मा क्या हो जाता है, ये भौतिक जगत की, ये जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, उस माया देवी के द्वारा इतने मोहित हो जाते हैं कि हम ये शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और इतने आसक्त हो जाते हैं कि ये जो 9 द्वार है वो उनका कार्य केवल क्या है, इस शरीर को सुख प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे साधु, गुरु और शास्त्र के द्वारा हम इन 9 द्वारों को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, इन भौतिक ये शरीर के ये जो द्वार है इनको आध्यात्मिक दृष्टि से स्ट्रांग बनाने के लिए वो साधु के द्वारा, गुरु के द्वारा और शास्त्र के द्वारा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं।
लेकिन ये जीवात्मा की स्वतंत्रता इच्छा है कि जीवात्मा अगर इन 9 द्वारों को समझे, इन सारे 5 तत्व जो है भौतिक जगत के, ये जो 5 तत्व है, इन तत्वों को अगर समझे, जैसे कल प्रभु जी बताते हैं ना कि जीवात्मा को क्या करना चाहिए भौतिक जगत में, सबसे पहले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। और जब वो ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे तो वो समझेगा कि ये तत्व क्या है और ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, इसको वो समझेगा। और ये जब समझेगा तो वो गुरु साधु और शास्त्र का मार्गदर्शन को स्वीकार करेगा। और इन मार्गदर्शन के द्वारा वो समझेगा कि ये शरीर के ये जो 9 द्वार है, इनको कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। और वो स्ट्रांग मतलब केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, कैसे आध्यात्मिक दृष्टि से हम शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा कैसे ये द्वार जो है, ऐसे दरवाजे ऐसे पैक कर देंगे, मतलब पूरा नट बोल्ट के साथ उसको इतना लॉक कर देंगे कि कोई भी ये काल की जो कन्या है, काल के कितने सैनिक भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उन द्वार को वो खोल नहीं पाएगा। इतना स्ट्रांग हमें इन दरवाजों को बनाना, मतलब वो सारे हुक, उन सारे नट बोल्ट को इतना टाइट करके रखना है। और इसके लिए क्या, इन सारे दरवाजे के नट बोल्ट को टाइट टाइट करने के लिए क्या बोला गया है, हमें नित्यम भागवत सेवया, साधु संग, नाम जप, हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण प्रदान धाम यात्रा, ये जो भक्ति के ये जो कार्य है, मुख्य अंग है, इसमें इतना स्ट्रांग बनाना है अपने आप को कि चाहे हम भौतिक जगत में रहे, इन 9 द्वारों के ये सारे जो नट बोल्ट है, इसको इतना कस के रखना, इतना कस के रखना है कि ये सारे जो सैनिक है, जो काल के सैनिक, वो खोल ही नहीं पाए, चाहे कितना भी वो जोर लगा ले। तब भी वो खोल नहीं पाएंगे। जैसे हम लोगों ने कितने कितने उदाहरण देखते हैं, जैसे आजामिल का उदाहरण है। उन्होंने उनका जीवन का शुरुआत कैसे हुआ, ब्राह्मण परिवार में। उन्होंने शुरुआत कैसे की थी कि भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, भक्तों का संग में, और कृष्ण प्रसाद खा के उनका शुरुआत हुआ। लेकिन थोड़ी आयु के बाद क्या हो गया, उनका जीवन का पतन हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि भले ही वो जीवन का उनका आधी आयु में पतन हो गया, लेकिन अंतिम समय में भगवान ने उनकी कैसे रक्षा की कि अंतिम समय में उन्होंने भगवान का नाम ले सके। तो इस प्रकार से वो जब भगवान का नाम ले सके, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो विष्णुदूत और यमदूत के हम देखते हैं कि उनके बीच में संवाद हो गया। इतनी बड़ी बात हो गई। और वहां पे ये जो यमराज है, उन्होंने पूरा कृष्ण तत्व जो है वहां पे यमदूतों को समझा दिया। तो इस प्रकार से हम जो है, चाहे जिस भी अवस्था में है, भौतिक जगत में है, जब हम ये नाम संकीर्तन, हरि कथा, हरि प्रसाद, हरि धाम, ये सारे भगवान के ये जो मुख्य अंग है, भक्ति के ये जो मुख्य अंग है, इसको ही हमारे शरीर में शरीर को, जैसे हम बोलते हैं ना, भक्ति रस अमृत सिंधु, मतलब ये भक्ति का रस का ये जो अमृत है, और इस भक्ति रस के अमृत के सागर में हमें इस शरीर को डुबो के रखना है। जैसे बोला गया ना कि ये जो कोई भी एक घड़ा है जिसमें बहुत सारे छेद है, उसमें हम पानी भरने का प्रयास करेंगे तो वो पानी उसमें रहेगा नहीं, वो सारे छेदों से निकल जाएगा। लेकिन अगर उसके लिए हमें थोड़ा हमारी सोच कैसे रखनी होगी, उल्टी रखनी होगी। उल्टा मतलब पॉसिबिलिटी को देखना होगा कि कैसे पॉसिबिलिटी जो होती है ना, जो कल्पना के परे होती है। जैसे कोई सोच नहीं सकता है, अगर किसी को बोला जाए कि ये जो घड़े में छेद है इसको आपको भरना है, तो वो बोलेगा क्या पागल है क्या, मतलब जिसमें छेद है उसको हम कैसे भर सकते थे। तो ये जो पागलपन के परे हमें जाना होगा, मतलब जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके परे जाकर उसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये है भक्ति की विधि, कैसे कि जो चीज हो नहीं सकती उसको भी करके दिखा सकती है भक्ति। हाँ, तो कैसे कर सकती है कि ये भक्ति का ये जो रस रूपी जो अमृत है, उसमें उस घड़े को पूरा रख दो ना भाई। मतलब ये जो पानी है, उस पानी में ही मटका रख दो ना, आपको बाहर क्यों निकलना है उसको। उस मटके को ही पानी के अंदर रख दिया है तो भरा रहेगा ना, वो खाली होगा क्या।
नहीं होगा, मतलब अंदर में भी पानी होगा, बाहर में भी पानी होगा। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, इसके भले ही 9 द्वार है, और ये काल के ये सैनिक जो है, उसके कितने भी आक्रमण कर ले, कितना ही शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी उनके पास जो माया की शक्ति है वो लेकर आए, लेकिन हम जो है ये 9 छिद्र वाला ये जो घटका घड़ा है, या ये जो शरीर है, इसको भक्ति रस के अमृत के सागर में इतना डुबो के रखे कि वो जो काल की जो सैनिक है वो आक्रमण ही नहीं कर पाए। वो सोचेंगे भी नहीं कि इस मटके को हम कैसे फोड़ेंगे करके, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भौतिक जगत में हैं, हमारा ये भौतिक शरीर है, 9 द्वारा वाला ये जो ह्यूमन लाइफ है, तो हमारी मृत्यु नहीं होगी? काल के द्वारा मृत्यु होगी कि नहीं होगी? मृत्यु तो निश्चित होगी, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो भक्ति रस अमृत सिंधु का सागर में जब हम ये शरीर को डुबो रखेंगे, तो काल का तो आक्रमण निश्चित होगा। जैसे शरीर धारण किया है, उसकी तो शरीर तो छूटने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है कि ये जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा की रक्षा होती है। और वो कैसी रक्षा होती है कि जैसे ही ये 9 छिद्र वाला शरीर छूट जाएगा, वो सीधा क्या करेगा? भगवत धाम प्राप्त करेगा, सीधे ही भगवान को प्राप्त करेगा। और वो कैसे? जैसे ये भौतिक जगत में वो मुक्त जीवात्मा के रूप में रहेगा। हाँ, और ये जो शरीर है, भौतिक जगत में शरीर है, ये तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन उसका सूक्ष्म तत्व है, स्थूल तत्व तो स्थूल तत्व में विलीन हो जाएगा। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में विलीन हो जाएगा, वायु तत्व में चला जाएगा, मन का तत्व है, मन तत्व में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसका मन किसमें है? जैसे मन को कैसे बोला गया? शत्रु और मित्र भी बोला गया है। तो इस समय में जब हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए मन को जब हम मित्र बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब वो उसको भक्ति के रस में पूरा डुबो के रखना होगा। और इस समय में जब एक भक्त की मृत्यु होगी, तो जब भक्त की मृत्यु होगी तो वहां पे उसका शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर उसका मन, बुद्धि और अहंकार क्या है? पूरे के पूरे भक्तिमय रस में इतना अमृतमय हो जाएगा कि उसकी जो चेतना होगी वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होगी। मतलब वहां पर भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। मतलब क्या? शरीर का छूट जाना तो निश्चित है, लेकिन उसकी चेतना जो है, उसका जो कृष्ण कॉन्सियसनेस है, उसको बचा रखते हैं। उस जीवात्मा की भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, उसकी रक्षा करते हैं। उसका जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, उसकी रक्षा करते हैं। और उसने जीवन भर में जो भी भक्ति की है, उसकी रक्षा करते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यम। जैसे भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब मोक्षयिष्यामि, मोक्ष में आपको प्रदान करूंगा, पाप कर्म से आपको मुक्त करूंगा। मतलब ये क्या है? आपके सारे पाप कर्म छूट जाएंगे, और साथ ही साथ शरीर छूट जाएगा, मतलब पुण्य कर्म भी आपको छोड़ने हैं, और आपकी रक्षा मैं करने वाला हूँ। और आपकी रक्षा मतलब भक्तों की रक्षा करने वाले। मतलब क्या? कि उनकी जो कृष्ण भावना भावित ये जो चेतना है, उसकी रक्षा होगी। भगवान के प्रति जो जीवात्मा की श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, उसकी रक्षा करेंगे। तो ये सारे भौतिक शरीर में ये कितने भी द्वार है, उन द्वारों पर जब ये सैनिक आक्रमण करेंगे, तो हमें भक्ति की द्वारा इतना स्ट्रांग बनाना है इन दरवाजों के, कि वो ये जो सैनिक है वो तोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए पिछले श्लोक में बताया गया, श्लोक संख्या 3 में, कि जीवात्मा को जैसे शरीर धारण करता है, कि बचपन के आयु से ही उनको ये ब्रह्मचर्य का पालन, उसके बाद ये जो वर्णाश्रम पद्धति है, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास अवस्था तक ये भक्ति के रस में डूबते रहना है। और इस प्रकार से अंतिम जो मृत्यु के रूप में ये जो आघात होने वाला है शरीर पर, इन 9 द्वारों पर जो काल कन्या का जो आक्रमण होने वाला है, ये सैनिकों का आक्रमण होने वाला है, उसको हम रोक सकते हैं। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्ण।
Thanks.